कोई भी अपनी बातें रखना चाहें लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है जहां वो अपनी बातें रख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग ओपन हैं इस चीज़ के लिए कि संवाद के माध्यम से अगर समाधान हो पाए तो उसके लिए हम सब लोग ओपन हैं। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया। जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएं हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएं आती हैं। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। इंटरनेट को बैन किया गया। क्या पटना जिला प्रशासन भी आगामी दिनों में इस तरह की कुछ योजनाएं बना रहा है? नहीं, देखिए इस तरह की कोई भी अभी आगामी कोई ऐसी योजना एज सच नहीं है, बट वो तो परिस्थितिजन्य है। बट हम लोग तो यही सभी से अपील आपके माध्यम से करने को आपको बुलाया है कि शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। जैसा कि अभी हम सब लोग ने आपको कहा है, छात्रों से भी, उनके जो अभिभावकगण हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि भाई अपने शहर को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और उसमें किसी भी प्रकार का खलल न हो। इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग की समन्वित प्रयास होना चाहिए। कल जो बिहार बंद का कॉल कई छात्र संगठनों ने बुलाया है, आज उसके छात्र संगठनों के समूह के साथ आपने बैठक की, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उसमें जो भी पॉइंट्स थे उनके भी रखे गए हैं और जैसा अभी मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया है, वो उनको कम्युनिकेट किया गया है, उनकी बातों को भी सुना गया है। जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग ओपन हैं इस चीज़ के लिए कि संवाद के माध्यम से अगर समाधान हो पाए तो उसके लिए हम सब लोग ओपन हैं और इसलिए उनकी बातों को भी सुना गया। हम लोगों ने भी जो नियम है वो बताए हैं और उसके अनुरूप जो है डिस्कशंस हुए। कल क्या स्कूल बंद रहेगा सर या सभी संस्थान खुले रहेंगे इसमें, और जिनको किसी को भी भय में आने की जरूरत नहीं है। सबकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और किसी को भी किसी जबरदस्ती होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग शांति व्यवस्था मेंटेन करने में प्रशासन से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएसपी सर से एक सवाल था छोटा सा सर। हाँ। कल
और परसों जिस तरह की गतिविधियां हुई थी उस पूरे मामले में अभी तक कुल कितने एफआईआर किए गए, कितने लोगों को चिन्हित किया गया और आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसमें पुलिस के द्वारा जो पूरे घटना हुए थे उसमें 10 और आम जनों के द्वारा 12, अभी तक 22 कांड दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें अभी तक जो उस दिन से लेकर अभी तक में करीब 60 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप लोग अवगत हैं कि कल हम लोगों ने जो हिंसा करने वाले व्यक्तियों की फोटो रिलीज की थी, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कई लोगों के द्वारा बताया गया, चिन्हित किया गया है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। हम आप लोगों से बताना भी चाहेंगे कि वैसे ही व्यक्तियों पे कार्रवाई की जा रही है जिनका हिंसा करते हुए फोटो और वीडियो अवेलेबल है, और हमने ये सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने रखा है और वैसे ही व्यक्तियों को उनको अच्छी जगह पहुंचाया जाएगा। सर, इसकी पहचान कैसे की जा रही है? सीसीटीवी फुटेज है या और? देखिए, शहर में आप सब लोग भी थे, कई लोगों के कैमरे भी थे, शहर में जगह जगह पर कैमरा भी लगा हुआ है, उन सभी को खंगाला गया है और अभी कार्रवाई चल भी रही है। उन सब में जो जो व्यक्ति हिंसा में शामिल थे उनको चिन्हित करते हुए हिंसा करते हुए जो फोटो है वो दिया गया है, और जो पब्लिक से अपील की गई थी और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल साइट पर भी हिंसा से जुड़े हुए कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ पुलिस का कार्रवाई है? देखिए, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रखे हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा भी उकसाने का भी काम किया गया, भले ही वो सामने आए हो या नहीं आए हो, पर उकसाने का कार्य किया गया है, उन पे भी जो कार्रवाई है वो चलेगी और उनको भी इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर बैनर भी लगाए जाएंगे? देखिए, हमारा पर्पस ये है कि उनको आइडेंटिफाई किया सके ताकि उन पे कार्रवाई हो, और इसलिए जो करना हो वो करेंगे हम लोग। हमारा पर्पस ये नहीं है कि जगह जगह पे देना, परंतु अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग विचार करेंगे। कोचिंग संचालकों को क्या कोई पत्र भी प्रशासन की ओर से दिया गया है कुछ विशेष? नहीं, उनसे केवल अपील करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि कोई उनको बहला फुसला के कोई ऐसा कार्य नहीं करवा दे, और वो उनके शिक्षक हैं तो उनका मार्गदर्शन करें। सर, का एक वर्जन था कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, तो अभी तक क्या पता चला है कि किस राज्य से आए हैं या कहीं और दूसरी जगह से उन्हें बुलाया गया? जो अभी तक आया है उसमें कई लोग हैं जो बाहर से आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी अनुसंधान चल ही रहा है, जब ये सब लोगों के हो जाएगा कार्रवाई तब आपको स्टार्ट करेंगे। दूसरे राज्य से कई जगह से आए, कई राज्य से थे। उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि आप सब लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कोई भी अपनी बातें रखना चाहे लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है जहां वो अपनी बातें रख सकते हैं, और उनकी बातों को जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके तक पहुंचाने का भी सिस्टम बना हुआ है। कुछ जगह हैं जहाँ पे निषेधाज्ञा लगा रहता है, चुनाव का समय भी चल रहा है, तो इन चीज़ों में जो कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं उससे कुछ नियम होते हैं और उसका पालन करना आवश्यक है। सबसे परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगी, कई लोग जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोगों का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सकें, और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं उसको हमें पर्दाफाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूंगा कि जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएं हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो सही भी नहीं है। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। बाकी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखना चाहते हैं उन्हें अलाउड है, उन्हें पूरी सहयोग दी जाएगी।
साथ ही साथ कल जिस तरह का बुलाया गया है, अगर किसी के साथ भी जबरदस्ती की जाएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये स्वेच्छा पर निर्भर करेगा कि कल का जो बंद है वो उसमें सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उन सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और हम सभी को सुरक्षा देंगे।